धरने पे बैठे हो, वो कह दे कि भाई कौन कौन आका उनका नाम बताएं और इमीडिएट उनको गिरफ्तार करें। और बीजेपी भी मिली हुई है, बीजेपी चाहे तो राज्यपाल उनका है, दिल्ली में उनकी सरकार है, ईडी हर जगह भेजते हैं अमित शाह और मोदी, तो ईडी भेज दे इस मामले में, रीट के मामले में और दोनों मामलों में ईडी भेजे दिल्ली की सरकार। गवर्नर एक लाइन अगर लिख दे कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई, 35 लाख जवान सड़कों पे, भरोसा उठ गया राजस्थान का, आरपीएससी का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और कर्मचारी चयन आयोग का। अगर गवर्नर एक लाइन लिख देगा तो सरकार ही भंग हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ सीबीआई जांच कराना दिल्ली वालों का हाथ में, कराना नहीं चाहते। बीजेपी चाहती कि अशोक गहलोत चेहरा रहे ताकि उनको फायदा मिले, और सचिन पायलट चाहते हैं कि ऐसे बयान दे के और मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। जनता, आप सड़क पे आओ पायलट साहब, जिस तरह हम लड़ रहे हैं आप छोड़ो, कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठे हो, बयान जरूर दे रहे हो, 4 साल से किया आपने, सरकार गिराने चले थे, वापिस आके बैठ गए आप। सब राजस्थान जानता है कि कौन लड़ रहा है सड़क पे। अगर सड़क पे से राजस्थान को बचाने का कोई काम कर रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही। चाहे अग्निपथ का मामला हो, देश की सरकार के खिलाफ, किसानों के तीनों बिल हो, देश की सरकार के खिलाफ सत्ता छोड़ी, और 20 साल से सत्ता छोड़ के सड़क पे कोई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान सड़क से लेके अभी विधानसभा का सत्र चलेगा, उसमें भी आप देखते हो जब प्रताप सिंह पे आरोप लगते हैं आरएलपी बोलती है, बीजेपी हाथ मिला लेती है। महेश जोशी पे आरोप लगते हैं, बीजेपी के कई विधायक महेश जोशी के साथ काम करते हैं, इसके डिपार्टमेंट के बड़े ठेकेदार है, वो नहीं बोलते, आरएलपी बोलती है। अपराध होता है, गैंगवार होता है, भ्रष्टाचार के अंदर जब किसी का नाम आता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ मुकाबला करती है। ये पॉलिटिकल बयानबाजियां, पायलट पॉलिटिकल बयानबाजी करके और ये बात करना चाहते हैं। पायलट को सारे विधायकों के साथ अगर ये कह रहे हैं कि सारा मामला है तो इनको एक दिन का धरना देना चाहिए राजधानी के। ये मेरी उनसे मांग है सचिन पायलट से, और ये खाली बयानों से काम नहीं चलेगा, अब लड़ना होगा। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। आज हम बजरी माफिया के खिलाफ, जो वसुंधरा का भी खास था, गहलोत का भी खास है, बजरी माफिया मोटी रकम देता है सरकार को। बाड़मेर के अंदर जा रहा हूँ, बजरी माफिया को ठीक करेंगे, कल बिजली को ठीक करेंगे अजमेर के अंदर। लड़ रहे हैं लड़ाई, आप देख रहे हो 20 साल से एक व्यक्ति जो गांव किसान का बेटा, जिसको कोई बहुत बड़ी विरासत हाथ में नहीं मिली, इन सब के पीछे तो कांग्रेस बीजेपी के बड़े नाम, ये तो बड़े लोग हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल अकेला किसान का बेटा इस प्रदेश को बचाने की असली लड़ाई लड़ रहा है। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके देश में संदेश दिया कि अग्निपथ को वापस लेना पड़ेगा। लोकसभा में 25 सांसद है राजस्थान के, एक ही सांसद बोलता है कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, ईआरसीपी लागू करो। जहाँ भी जो भी घटना होती है स्टेट के अंदर या देश के अंदर जवान किसान की, हनुमान बेनीवाल हमेशा जवान किसान के लिए सड़क से लेकर सदन तक, लोकसभा और विधानसभा, तो उसकी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। अपने नाम राजस्थान में कराई, वसुंधरा के समय में भी वही व्यक्ति है पूरा मालिक, जो बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के साथ 7 स्टार होटलों में दिल्ली में दिखता है। वो ये कहता है कि कांग्रेस भी मेरी जेब, टिकट जेब में, बीजेपी की टिकट जेब में। आप तो ये बताओ मैं चुनाव कहाँ से लड़ूं, लोगों से पूछता है। कांग्रेस के नेताओं के साथ होटलों में, बीजेपी के नेताओं के साथ होटलों में, सुबह किसके साथ, शाम को किसके साथ। गहलोत मेरी जेब में, वसुंधरा भी मेरी जेब में। 16 टन बजरी सरकार की तरफ से तय है कि 16 टन पे आप रॉयल्टी लोगे, तो 16 टन की बजाय 40 टन पे लेते हैं, और 50 रुपए की बजरी 500 रुपये पर टन बेचते हैं, और इलीगल जो मिल जाता है उसको भी मोहर लगा के लीगल कर देते हैं। ये जो बजरी का खेल है, हजारों करोड़ का खेल, इसमें चीफ मिनिस्टर के नज़दीकी लोग इन्वॉल्व है, वसुंधरा के नज़दीकी लोग भी इन्वॉल्व थे, और ये भी इन्वॉल्व है। और इसलिए सीएमओ इन्वॉल्व है कि सीएमओ को भी पैसा दिल्ली भेजना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 300 करोड़ रुपए भेजे थे राजस्थान के यहाँ से, और भी चुनाव में पैसा भेजते हैं। पैसा आएगा कहाँ, आपसे लेंगे, जनता से पैसा लेके वो चुनाव के अंदर खर्च कर देंगे। इसलिए सारा मिला जुली का खेल दिल्ली तक चलता है। बजरी माफिया वही है जिसकी होटल में सरकार ठहरी थी, वही बजरी माफिया वही है उसका, हाँ वही बजरी माफिया जिसकी होटल में सरकार ठहरी थी। वो वसुंधरा का भी खास है, गहलोत का भी खास है, और दिल्ली में बड़े बीजेपी नेताओं का भी खास है, और कांग्रेस नेताओं के साथ भी लंच डिनर करता हुआ नजर आता है। अच्छा, वो सरकारों से ऊपर है, समानांतर सरकार चला रहा है, लेकिन आज बजरी माफिया भागता हुआ नजर आएगा बाड़मेर के अंदर आप। अच्छा ठीक है, बेनीवाल जी इग्नोर किया जाता है, इससे कितना सहमत है आप समझ ही नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि पायलट कहते 4.5 साल तो हो गई। पायलट को हमने देखा था मानेसर जब गए थे, मेरे 3 एमएलए सरकार गिराने में बीजेपी के साथ खड़े थे, वापिस आ गए थे। आए कि नहीं? पायलट कहाँ आए थे वापिस, पहले ये बताओ। मानेसर से किधर गए, वापिस आ गए, अपने आदमियों को मंत्री बना लिया। मैं ये कहता हूँ छोड़ क्यों नहीं रहे कांग्रेस, किसका इंतजार कर रहे हैं? मैंने छोड़ी ना, मेरे पिताजी कौन से दिल्ली में मंत्री थे, मैं कौन सा दिल्ली से, एक किसान का बेटा हूँ, अकेला लड़ाई लड़ रहा हूँ, मोदी से भी लड़ रहा हूँ, अमित शाह से लड़ रहा हूँ,
गहलोत से लड़ रहा हूँ और वसुंधरा से लड़के उसको फ्री कर दिया। लड़ रहा हूँ ना प्रदेश में, आओ ना, मैंने कहा ना, बयान दिया, मैंने कहा आओ मिलके लड़े राजस्थान के अंदर। कितने एक दिन वहाँ बैठ के अपने स्वाभिमान को इस तरह करोगे, कब जगोगे आप लोग बताओ। मेरा तो ये खाली बयानों से काम नहीं चलेगा, अब संघर्ष करना पड़ेगा सड़कों पर। राजस्थान की जनता जान चुकी है, नौजवान भी जानता है ये बयान किस लिए, ये बयान पॉलिटिकल है, ये लड़ाई का है या समझौते का, सारी बातें जानते हैं लोग। ठीक है, थैंक यू। करना पड़ता है और डीजी की इच्छा के बिना, देखिए एसीबी, एसओजी, इसके अंदर सर्वे सर्वा वहाँ के जो एडीजी और डीजी होते हैं जिनको फुल प्रभार दिया जाता है, इंचार्ज होते हैं, उनकी भूमिका होती है 100%। दिव्या मित्तल जो कह रही है 100% सही बात है, वो जांच होनी चाहिए। कौन करेगा वो जांच? क्या मुख्यमंत्री खुद की जांच खुद कर लेंगे? दे दो सीबीआई को मामला, दिव्या मित्तल के मामले में आधी एसओजी अंदर आ जाएगी। अरे भाई एसओजी और एसीबी में किनको भेजते हो आप? जो फील्ड में ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं उनकी बाद में पोस्टिंग एसओजी एसीबी में हो जाती है। तो भ्रष्ट व्यक्ति भ्रष्टाचार कैसे छोड़ देगा? आपको लगता है कहीं भी बैठो, इन्वॉल्वमेंट है? मैं कह रहा हूँ 100% अशोक राठौड़ सहित कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। मैं तो कह रहा हूँ सीएमओ का इन्वॉल्वमेंट है। देवाराम सैनी, अमित ढाका कौन था? अमित ढाका होम मिनिस्ट्री चला रहा था। ऐसे कई अधिकारी राजस्थान के अंदर, और ये अधिकारी वसुंधरा के समय में थे, गहलोत के समय। श्रीमद पांडे गहलोत के सेक्रेटरी थे, वसुंधरा के सेक्रेटरी थे। कई ऐसे अधिकारी, अनगिनत अधिकारी। और मिलाजुली का खेल का जो मैं आरोप लगा रहा हूँ, अब आपका मीडिया भी करने लगे मिलाजुली का खेल है। एसीबी ये बयान एक आदेश जारी करती है कि नाम उजागर नहीं करेंगे। अब भ्रष्टाचारियों का नाम उजागर नहीं करो, उनको माला पहनाओ क्या भ्रष्टाचारियों को? 3 दिन मीडिया बोलता है, सीएम आदेश वापस ले लेते हैं। जिस तरह जैनों के पवित्र तीर्थ को राष्ट्र वो कर देते, पर्यटन स्मारक घोषित, और 10 दिन जब आवाज चलती देश में वापिस हो जाते हैं। तो सरकारों की आदत पड़ गई थूकना और चाटना। देखते हैं जनता कितना क्या कर रही है। अब ये जो लड़ाई लड़ रही है इसलिए राजस्थान में, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है, ये तो सारी ढकोसले कांग्रेस पार्टी के। मैं तो कहता हूँ कि पायलट साहब अब कितने दिन बयान दोगे ये तो बताओ। 4-6 महीने बाद तो चुनाव है राजस्थान में, आओ सड़क पे लड़ो लड़ाई, तब लोग मानेंगे। खाली बयानों से नहीं मानने वाले लोग। और आप जाओ राहुल प्रियंका से बात करके सीबीआई जांच का आदेश कराओ सारे मामलों के, तब हम मानेंगे कि आप बयान दे रहे हो और आपकी दिल्ली में चलती है। दिल्ली में अगर चलेगी तो हो जाएगी सीबीआई जांच। बेनीवाल जी, संजीवनी मामले में एसओजी कार्रवाई कर रही है, कुछ मंत्री के नजदीकी लोगों को यहाँ से उठाया करा है, क्या कहना चाहेंगे संजीवनी जो? देखिए संजीवनी आदर्श जितने भी घोटाले हुए हैं, इसके अंदर अरबों खरबों रुपए लोगों के साथ ठगी वसूली हुई, और ये एक तरीके से एक चेन चल गई पूरे देश के अंदर कि कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ लाता है और लोगों को बरगलाता है और लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। ये झांसा दे के जो ऐसी क्रेडिट सोसाइटियाँ जो काम करती है, इनके खिलाफ लोकसभा के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, तय तक जाना चाहिए। इसमें असली जो भी लोग हैं, जो गुनहगार हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं कह रहा हूँ कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर सही मायने के अंदर अगर किसी का नाम आता है तो निश्चित रूप से एसओजी को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो गलत तरह की बात भी एसओजी को नहीं करनी चाहिए। किसी कार्रवाई करे तब माने कि ये सही क्या है गलत क्या है। जिस तरीके से पायलट